हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पे शुरू हो गई है एक सुंदर से ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी लोगों को मेरा यानी पूजा का राम राम। तो दोस्तों यहाँ पे आज है डोल 11। तो सबसे पहले आप सभी को डोल 11 की बहुत 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 ढेरों सारी शुभकामनाएं और भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, आप सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, अब आज यहाँ पे सुबह से झाड़ू हमारी लग गई है, मतलब काम सारे हो गए हैं, सफाई हो गई है और यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देंगे, जब तक आलू उबल जाएंगे, क्योंकि अभी थी लाइट, तो लाइट थी तो आलू उबलने के लिए रख दिए थे और साबूदाना गलने के लिए डाल दिए थे। और साबूदाना गलाने के बाद फिर आ गए थे इस वाले कमरे में। इसमें थोड़ा क्या है, जाले लग गए हैं तो इसके जाले हटा देंगे और जाले क्या है साथ ही साथ ये अलमारियाँ भी साफ़ कर देंगे और सारे कपड़े अच्छे से जमा देंगे। मतलब क्या है, उसकी फिर सफाई हो ही जाएगी। जिस काम में लग जाओ फिर वो जिस काम में लग जाओ वो पूरा हो ही जाता है। थोड़ा वो मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा किया और फिर बस सारा हो जाता है। और यहाँ पे आए थे, मतलब जो बाल लेने वाले भैया आते हैं वो आए थे, तो उनको बाल देकर और देखिए क्या क्या चीज़ें ली हैं हमने। ये छोटी वाली डलियाँ हमें बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये वाली डलिया लेंगे यहाँ पर। और एक ये वाली डलिया भी ले लेंगे, क्योंकि सब्जी वब्जी रखने के लिए अच्छी रहती हैं, काम में आ जाती हैं। और फिर क्या है, जब बाल रखे थे तो फिर ले लेंगे, उनका क्या करेंगे बालों का। तो चलिए फिर सामान भी ले लिया है, 2 डलिया ली हैं और एक सूप और एक बर्तन साफ करने वाला। और यहाँ पे फिर से लग गए थे अपने वही काम में। तो कपड़े तो कल परसों ही घड़ी करके सारे तय करके रखे थे कपड़े, तो फिर से सारे निकाल लिए हैं। और क्या है, झाड़ने में क्या है, हमारी आँख में कुछ भर गया था, तो थोड़ी देर तक वहीं पे बैठे रहे थे और फिर से लग गए थे। जब थोड़ी आराम पड़ा हमें तो बस फिर से लग गए थे। तो चलिए, हमारे इस वाले कमरे की भी सफाई लगभग हो ही गई है और ये भी साथ ही साथ लगी थी। इसकी मैंने आपको बताया, इसकी आदत है कि कुछ भी काम करो ये ना, मतलब आगे आगे करती ही है, इसकी आदत ही है। वैसे इस मतलब हम मना नहीं करते हैं इसको। तो चलिए, सफाई सारी हो गई है और अब लगा देंगे झाड़ू। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 महीने से झाड़ू नहीं लगा हो। तो कचरा इतना सारा निकला था और झाड़ू लगाने के बाद सारा कचरा पहले इनके कपड़े रखे थे तो वो भी टांग देंगे हिंगल पे, और जो टांगने वाला है उस पे टांग देंगे। और अलमारियों का सामान सारा सेट कर दिया है और अच्छे से सारी सफाई हो गई है। और जहाँ इधर से झाड़ू लगने के लिए रह गई थी तो बस झाड़ू भी लगा देंगे, हो गया है। और कचरा भर के फेंक देंगे। और आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो चलिए फिर देखते हैं। और ये देखिए, कचड़े को पन्नी में भरकर ही फ्री हुए थे और जब तक पानी आने लगा था तो बस पानी में ही आज हमने नहा लिया है और गाय को भी चारा डाल दिया था। बस कल्लू को और श्याम को दोनों को चारा डाल दिया है और फिर नहा धोकर आ गए हैं अपनी किचन में। जो आलू उबलने के लिए रख के गए थे वो आलू उबल गए हैं, तो आलूओं को छील लेंगे और छीलने के बाद आधे आलू
मीड़ लेंगे, आधे मीड़ कर मतलब मीड़ेंगे, क्योंकि आधे आलू का हलवा बनाना है और थोड़ी खीर बनाएंगे आलू की, तो वो हो जाएगी नैना के पापा के लिए, क्योंकि वो नमकीन कुछ भी नहीं खाते हैं, चिरपिरी चीज़ कुछ भी नहीं खाते। तो चलिए फिर गैस पर कढ़ाई रख ली है और सबसे पहले मूंगफली के दानों को सेक लेंगे और सेकने के बाद इनको थाली में निकाल करके और फिर कढ़ाई में डालेंगे घी, और घी अच्छे से गर्म हो गया है तो फिर डालेंगे हमारे आलू, और आलू को थोड़ी देर तक चलाएंगे। जब आलू अच्छे से पक जाएंगे तो इसके बाद डालेंगे शक्कर, और शक्कर मतलब थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा मीठा पसंद है। और शक्कर डालते ही ये देखिए बिल्कुल पिघल जाते हैं, आलू बिल्कुल गीले हो जाते हैं। तो हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है, और थोड़े आलू कढ़ाई में बचाए थे और उसी में डाल दिया है दूध। थोड़ी एक प्लेट खीर भी बनाएंगे उनके लिए। और जब तक खीर उबल रही है तो दानों को फटक लेंगे, मीड़ के फटक लेंगे मूंगफली के दाने। और ये देखिए खीर भी हमारी लगभग तैयार हो गई है, और इसको पलट दिया है एक कटोरे में, और फिर कढ़ाई को साफ कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। और फिर काटेंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा काटेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा पसंद है, तो हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा काटेंगे। और काट लेंगे एक दो छोटे छोटे 2 टमाटर काट लेंगे, और आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। फिर डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और तेल डालने के बाद डाला है जीरा, और जीरे के बाद डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची अच्छे से पक गई हैं तो फिर डाल देंगे आलू, और आलू के बाद डालेंगे साबूदाना, और साबूदाने के बाद साबूदाना थोड़ा अच्छे मतलब आलू और साबूदाने अच्छे मिल गए थे तो इसके बाद डालेंगे टमाटर, और टमाटर के बाद नमक डाल के अच्छे से चलाएंगे। और दोस्तों बाहर पानी आ गया है तो आप लोग इस बात को ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए फिर मूंगफली के दाने डाल दिए हैं ऊपर से, खिचड़ी हमारी बनके बहुत अच्छी तैयार हो गई है। और फिर डाल दिया है बारीक कटा हुआ धनिया। तो सारा फलाहार हमारा बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों आज है डोल 11, तो हमारे गांव में सारी रीति रिवाजों के साथ इस तरीके से सभी गांव वाले मिलकर इस तरीके से डोला निकालते हैं। तो आप लोगों को विस्तार से हम आगे बताएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। आपको अगर देखना है तो हम आपको बता सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डोला निकलते हैं। और सारे गांव के मतलब आदमी ले जाएंगे इनको। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।